हमारे YouTube चैनल शिवशक्ति स्टडी माइंड पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद के बारे में। उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद ये हम आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ आपकी गृह परीक्षा में क्लास 11 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ ये आपके बहुत से एक दिवसीय परीक्षाओं में वनडे एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद। उत्प्रेक्षा अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना दिखाई जाती है। मतलब जो वह चीज वहां पर उपस्थित नहीं है मगर हम मान लेते हैं कि वो वहां है, प्रस्तुत है नहीं है, प्रस्तुत है जो उसमें दूसरी वाली जो है वो अप्रस्तुत है, उसको भी हम मान लेते हैं कि दोनों एक ही में मिली हुई है, दोनों एक ही में है। तो जब ऐसा होता है उस जगह पर वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आइए उदाहरण देख लेते हैं। सखी शोभक गोपाल के और कुंजन के माल, बाहर लसन मनोपिये डावा डर की ज्वार। यहाँ पर कह रहे हैं जो गोपाल यानी श्री कृष्ण जी उन्होंने जो गुंजन एक पुष्प होता है, उस पुष्प की जो माला पहनी हुई है, लाल लाल पुष्प होता है, उसकी जो माला पहनी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे जब दावानल होता है, दावानल कहते हैं उसे, जो आपके जंगल में आग लगती है उसे भी दावानल कहा जाता है। तो दावानल है, जंगल में जब आग लगती है तो उसमें से जो अंगारे फूटते हैं लाल लाल, उसी प्रकार से उनके श्री कृष्ण जी के ऊपर माला सुशोभित हो रही है गुंजन के पुष्प की। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि गुंजन का पुष्प तो वहां उपस्थित है मगर जो दावानल की जो आग है उसके जो अंगारे वहां पर उपस्थित नहीं है, उनको मान लिया गया है। तो प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना दिखाई जा रही है, इसलिए कौन सा अलंकार है? वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला देखिए आपका दूसरा होता है, दूसरा एग्जाम्पल है वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार। यह क्या होता है? जहां वास्तविक कारण को छोड़कर अन्य को हेतु मान लिया जाता है। मतलब कि जिस कारण से हम उस कविता पाठ को या उस पंक्ति को पढ़ रहे हैं वो कारण हमने वहां लिखा हुआ है, उसको हम अपना कारण वस्तुतः कारण न मान के दूसरे को हम कारण मान लेते हैं जो कि वहां उपस्थित नहीं है। जब ऐसा करते हैं तो उसे हमें उस वहां पर कौन सा अलंकार होता है? हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हेतु माने होता है कारण, या जिसके लिए हम काम कर रहे हैं हेतु माने के लिए, तो जिसके लिए हम कर रहे हैं उसको न छोड़कर दूसरे को हेतु मान लेते हैं कि हम इसके लिए ये कार्य कर रहे हैं या पंक्ति इस बात के लिए लिखी गई है। तो वहां कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? वहां पर होता है हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद आपका आता है तीसरा है फलोत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का तीसरा भेद है फलोत्प्रेक्षा अलंकार। ये क्या होता है कि जहां पर वास्तविक फल के ना होने पर भी उसे फल मान लिया जाता है। मतलब कि हमारा जो फल है, फल यानी कि जो हमें उसका अर्थ मिल रहा है या जिसके लिए हम उस पंक्ति का निर्माण किया है हमने, वो वहां पर वास्तविकता में उपस्थित नहीं है मगर हम मान ले रहे हैं कि हमें उस पंक्ति के द्वारा या उस वाक्य के द्वारा वही अर्थ प्राप्त हो रहा है या वही फल मिलेगा। तो ऐसे में वहां पर कौन सा अलंकार होता है? फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देख लीजिए। खंड नहीं लखी परत कुछ दिन साची बाल गगन समहीप करण मनोतप जा। कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो सच्ची बातें होती है वो खंजा के समान हृदय में लगती है कुछ दिन तक, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो बच्चे हैं वो बिगड़ जाएंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे। और इसलिए उनके मन की को तप के द्वारा, साधना के द्वारा अच्छा बनाना है। यही इसीलिए हमें उन्हें सत्य बात हमेशा बोलनी चाहिए, कभी सच छुपाना नहीं चाहिए किसी से भी। कुछ दिन आपको बुरा लगेगा और उसके बाद आप तप करके सोना बन जाओगे और बहुत ही अच्छा आपका व्यवहार हो जाएगा। इसलिए किसी से भी सच्ची बात को छुपाना नहीं चाहिए। यहाँ पर इसका यही भावार्थ है। इसलिए यहाँ पर कौन सा है? वास्तविक फल ये नहीं मिल रहा है हमारा, फिर भी मान ले रहे हैं कि ये यहाँ पर उपस्थित नहीं है मगर वास्तविक फल यही है, ये जहाँ पर दर्शाया जा रहा है। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि यह फलोत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा समझाने का तरीका पसंद आया होगा और साथ ही साथ ये चीजें समझ में भी आई होंगी। अगर आपको हमारा
समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे कंटेंट्स को वॉच करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाए। साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए और हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार, जानदार, शानदार और इम्पोर्टेंट कंटेंट्स लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।